कुछ भाई ये पूछते हैं करीम भाई, शो मनी जो है वो टूरिस्ट वीजा पे जरूरी होती है या बिजनेस वीजा पे लेके जानी जरूरी होती है, या फिर शो मनी किस करेंसी में लेके जानी है और कितनी लेके जानी होती है। और करीम भाई कैश के अलावा क्या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड चल जाएंगे अगर हमारे पास कैश ना हो? आम बंदा तो भाई घूमने जाता ही नहीं। युगांडा जा रहे हैं, युगांडन शिलिंग ले जाएं, क्योंकि आपको नहीं पता कि मलेशिया में जाके आपको कितने रिंगिट की जरूरत। आपका कार्ड एक्टिव ना हो तो आप पैसे नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, अगर आप पक्के वीजे पे जा रहे हैं, पाकिस्तान आ रहे हैं, कितना पैसा लेके आ रहे हैं, ज्वेलरी लेके आ रहे हैं। वीडियो शुरू होने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे, और वीडियोस को शेयर भी कर दिया करें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू करीम ट्रैवल एडवाइजर्स। उम्मीद है सब ठीक होंगे। शो मनी के हवाले से बहुत सारे भाई सवाल करते हैं, तो आज मैं आपको शो मनी के हवाले से क्लियर कर दूं। तो पहले तो आपको यह बता दूं, चाहे आप टूरिस्ट वीजा पे जा रहे हैं या बिजनेस वीजा पे जा रहे हैं, शो मनी हर सूरत में आपके पास होनी चाहिए। आपको याद होगा जब मैंने दुबई की वीडियो बनाई थी कि दुबई वाले कह रहे थे कि 3 से 5,000 दिरहम आपके पास शो मनी हो तो हम आपको एंट्री देंगे, वरना आपको डिपोर्ट कर देंगे। तो एक भाई ने सवाल पूछा, करीम भाई मैं तो टूरिस्ट पे जा रहा हूं, मैं कौन सा जॉब ढूंढने के जा रहा हूं या जॉब करने जा रहा हूं जो मेरे पास पैसे होने चाहिए। तो उन भाई को मैंने समझाया, मेरे भाई दुबई महंगी जगह है और अगर आप टूरिज्म पर्पस के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी जेब में पैसा है तो आप दुबई घूमने जा रहे हैं ना। क्योंकि आम बंदा तो दुबई घूमने जाता ही नहीं, कि पास पैसा नहीं है। तो मेरे भाई आप कहीं भी जा रहे हैं, दुबई, कतर, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, टर्की, कहीं भी आप घूमने जा रहे हैं या इवन के बिजनेस के लिए जा रहे हैं, तो आपकी जेब में पैसे हैं तो आप जा रहे हैं ना। बिजनेस टूर पे भी अगर आप जा रहे हैं तो आपका अच्छा खासा बिजनेस होगा, तो ही आप बिजनेस मजीद फैलाने जा रहे हैं या बिजनेस की डील करने जा रहे हैं, तो पैसा आपकी जेब में हर सूरत में होना चाहिए। अब सवाल आता है कि जी शो मनी डॉलर्स में हो या उस मुल्क की करेंसी में हो जिसमें आप जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप तुर्की जा रहे हैं, आप कहते हैं मैं लीरा ले जाऊं, तुर्किश लीरा। अगर आप मलेशिया जा रहे हैं तो आप कहेंगे मलेशिया के रिंगिट ले जाऊं। इंडोनेशिया आ रहे हैं, इंडोनेशियन रुपीज ले आए। युगांडा जा रहे हैं, युगांडन शिलिंग ले जाएं। तो मेरे भाइयों आपके लिए मशवरा ये है कि आप दुनिया में किसी भी कंट्री जा रहे हैं, आप हमेशा पैसे जो है पाकिस्तान से डॉलर फॉर्म में लेके जाएं। उस कंट्री में जाके फिर आप चेंज करा लें डॉलर को उसकी लोकल करेंसी में। और मिसाल के तौर पर आपका 3-4 कंट्रीज का ट्रिप है, तब भी मैं आपको यही कहूंगा, आप थाईलैंड चले गए, आप थोड़े से डॉलर चेंज करा लें जो आपको जरूरत होगी थाईलैंड में। उसके बाद मिसाल के तौर पे आपके पास थाई बाट कुछ बच गए हैं, आप उसको वापस डॉलर में कराएं। ना कि आप सोचें मैं मलेशिया जा रहा हूं तो मैं मलेशियन रिंगिट में करा लूं, नहीं, आप उसको हमेशा डॉलर में कराएं, क्योंकि आपको नहीं पता कि मलेशिया में जाके आपको कितने रिंगिट की जरूरत पड़नी है, कितने डॉलर चेंज कराने की जरूरत पड़नी है। तो हमेशा करेंसी ट्रैवलिंग करते हुए अपने पास डॉलर में रखें। तो डॉलर इज द की। फिर भाई सवाल पूछते हैं करीम पे डॉलर कितने होने चाहिए, $500 काफी है, $200 काफी है? नहीं मेरे भाई, इस टाइम जो महंगाई का हिसाब है, आपके पास कम से कम 1500 से $2,000 मिनिमम आपकी जेब में होना चाहिए एज अ शो मनी। $1,000-1,200 भी चल जाता है, आपकी किस्मत अच्छी है तो वो भी चल जाएगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर थोड़े ज्यादा हो तो इमिग्रेशन की प्रॉब्लम से आप बच जाएंगे। तो बेहतर है कि आप 1500 से $2,000 अपनी जेब में रखें। कैश या कार्ड? नहीं मेरे भाई, कैश की शक्ल में अपने पास पैसे रखें, कार्ड्स आपकी जेब में हैं, बहुत अच्छी बात है। और मिसाल के तौर पे आप तुर्की या मलेशिया या इंडोनेशिया आ रहे हैं, अपने बैंक को बता सकते हैं कि मैं इस कंट्री जा रहा हूं तो मैं शायद अपना कार्ड वहां यूज करूं, तो आप मेरे कार्ड को इंटरनेशनली ओपन कर दें इस कंट्री के लिए। अपने बैंक को जरूर बता के जाएं कि अल्लाह ना करे अगर आपको वहां पे पैसे निकालने की जरूरत पड़ जाए और आपका कार्ड एक्टिव ना हो तो आप पैसे नहीं निकाल पाएंगे, और फिर उस टाइम आप इमरजेंसी में पाकिस्तान भी कॉल नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर है कि अपना कार्ड एक्टिव करा के जाएं। और कहूंगा कि कार्ड के साथ साथ कैश होना जरूरी है। शो मनी हमेशा कैश की शक्ल में होती है, कार्ड की शक्ल में नहीं होती। मैंने लास्ट एक वीडियो बनाई थी कि अब तो डिक्लेरेशन फॉर्म आ गया है। आप पाकिस्तान आ रहे हैं, कितना पैसा लेके आ रहे हैं, ज्वेलरी लेके आ रहे हैं, कुछ भी लेके आ रहे हैं, आपको डिक्लेयर करना पड़ता है। पाकिस्तान से जा रहे हैं तो भी डिक्लेरेशन फॉर्म आपको मिलता है, उसमें लिखना पड़ता है। तो शो मनी बहुत जरूरी है डॉलर्स के फॉर्म में, चाहे आप टूरिज्म या बिजनेस पर्पस पे जा रहे हैं। हाँ, अगर आप पक्के वीजे पे जा रहे हैं जैसा कि वर्क परमिट है, रेजिडेंस वीजा है, तो फिर तो शो मनी कोई भी नहीं पूछता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआओं की दरखास्त। करीम ट्रैवल एडवाइजर्स का आपको सलाम। अल्लाह हाफ़िज़।
आप किसी भी कंट्री का प्लान बना रहे हैं, कहीं ट्रैवल करने का, कहीं फैमिली के साथ मूव करने का जिसे माइग्रेशन कहते हैं, या कहीं जॉब के लिए, कहीं बिजनेस के लिए जाना चाह रहे हैं, या अपना फ्यूचर कहीं प्लान कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपको कोई नुकसान ना हो, किसी गलत एजेंट के हाथ ना फंस जाएं, या आप कोई प्रॉपर होमवर्क नहीं कर पा रहे, आपको प्रॉपर उसकी इंफॉर्मेशन नहीं कहीं से मिल रही, आप चाहते हैं कि आपके पैसे जाया ना हो, आप रिस्क ना लें, उससे पहले आप किसी से मशवरा करना चाह रहे हैं, एक एडवाइजरी सर्विस चाह रहे हैं, तो आप आधे घंटे के लिए व्हाट्सएप या जूम के जरिए हमारी एडवाइजरी सर्विस ले सकते हैं। इसके चार्जेस जो हैं वो सिर्फ $25 हैं। तो ये $25 आपके बहुत सारे डॉलर्स और लाखों रुपया बचा सकते हैं। काफी सारे भाई हैं जो मुझसे एडवाइजरी सर्विस लेते रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको फायदा ही हुआ है, नुकसान कभी नहीं हुआ। तो इसी तरह अगर आपको भी सर्विस लेनी है तो मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप इस पे कॉन्टेक्ट करके अपनी आधे घंटे की स्लॉट जो है वो बुक करा सकते हैं।